नमस्कार दोस्तों, मैथ वाला भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी उत्साह, आपका नॉलेज बढ़ता रहे, साथ ही हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। और हो सकता है दोस्तों जल्दी आपको इस चैनल पर हिंदी की भी क्लासेस देखने को मिल सकती हैं जल्द ही, तो उस पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही आपको मैथ के साथ साथ धीरे धीरे दोस्तों हम अपने कंटेंट को बढ़ाएंगे। मैथ, फिर रीजनिंग, फिर जीएस और फिर हिंदी। तो अभी आपको हिंदी की क्लासेस आगे चलने की उम्मीद है और जल्द ही हम हिंदी की क्लासेस आपके साथ शेयर करेंगे और आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। दोस्तों हमारा मोटिव केवल इतना रहेगा कि जो बच्चे मैथ में बिल्कुल जीरो हैं या हिंदी जिनको एकदम नहीं आ रही है वो सीखें। हमको ये नहीं बताना है दोस्तों कि हम किसी पर्सनल एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं आपको, हम आपको सिखा रहे हैं। आप सीखिए, जितना ज़्यादा सीख सकते हैं सीखिए, क्योंकि वहाँ पे आपने एक मूवी देखी थी और मूवी का नाम था 3 इडियट्स। उसमें एक कंटेंट था। कंटेंट क्या था कि सीखने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आप जो भी सीखते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपके लिए जो भी टॉपिक होगा वो आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम केवल आपका इस चैनल का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप सीखिए मैथ कैसे सीखा जाता है, मैथ कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम केवल। और बाकी भी टॉपिक जो चलेंगे उसको भी केवल आपको सिखाया जाएगा। सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा नया टॉपिक होगा 4 अनुपात निकालना। जैसे दोस्तों हमने आपसे एक पॉइंट कहा, यदि a अनुपात b बराबर m अनुपात n, b अनुपात c बराबर p अनुपात q तथा c अनुपात d बराबर r अनुपात s, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू निकालिए। ठीक है दोस्तों, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d दे दिया है, आपको a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है। ठीक है, इसी कंटेंट पे दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन भी समझते हैं। यहां पर देगा a अनुपात b बराबर m अनुपात n, c अनुपात b बराबर q अनुपात p तथा d अनुपात c बराबर s अनुपात r, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू निकालिए। दोनों कंटेंट आप अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। यहां पे पहले का आखिरी दूसरे का पहला सेम है, दूसरे का आखिरी तीसरे का पहला सेम है, लेकिन इस कंटेंट में पहले का आखिरी दूसरे का पहला सेम नहीं है और दूसरे का आखिरी और पहले का तीसरे का पहला सेम नहीं है। तो दोस्तों इसको हमको सेम करना है। सेम करने के लिए हम कल की क्लासेस में आपको बताए थे कि इसका व्युत्क्रमानुपात बना देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर b अनुपात c हम p अनुपात q कर देते हैं और c अनुपात d बराबर r अनुपात s कर देते हैं। अब दोनों कंटेंट सेम हो गए दोस्तों। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व होता है दोस्तों। पहले हम लिख लेंगे a, b, c और d। ab की वैल्यू है दोस्तों mn, रख देते हैं। bc की वैल्यू है दोस्तों pq रख देते हैं और cd की वैल्यू है दोस्तों rs रख देते हैं। अब दोस्तों n के आगे दो जगह खाली है तो दोनों जगह n को हम लाके रख देंगे और q के साइड में खाली है तो q और p के साइड में खाली है तो p, और इधर दोस्तों r के साइड में दोनों खाली है तो r के साइड में दोनों r रख देंगे। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर बनेगा दोस्तों वही हमारा अनुपात बनेगा। जैसे यहां पर बनेगा NQS अनुपात NQR अनुपात NPR अनुपात MPR। दोस्तों ये बन गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो सवाल आसान हो जाएगा। अब हम सवालों पर चर्चा करते हैं। 2-3-4 सवाल हम सॉल्व करते हैं जो आपको आसान कर देगा इस कंटेंट को समझने में। दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं इस मॉडल पे। पहला मॉडल है a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 तथा c अनुपात d बराबर 1 अनुपात 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू निकालिए। और दूसरे में हमने भिन्नों को ले लिया है। दोस्तों हमको क्या करना है समझिए, हमको पहले a, b, c, d रख देना है।
ए बी की वैल्यू 2 3 है, 2 3 रख देते हैं। बी सी की वैल्यू 4 5 है, 4 5, और सी डी की वैल्यू 1 5 है, 1 5। दोस्तों पहले का आखिरी दूसरे का पहले से सेम है, दूसरे का आखिरी तीसरे के पहले से सेम है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब दोस्तों 3 है, 3 के आगे 2 जगह खाली है तो हम 3 भर दे रहे हैं। 5 के साइड में एक जगह खाली है तो 5, और 4 के साइड में एक जगह खाली है तो 4, और 1 के साइड में 2 जगह खाली है तो 2 1 का रख देते हैं। अब मल्टीप्लाई, 5 तिया 15 5 75, 5 तिया 15 1 का 15 सॉरी, 4 तिया 12 1 का 12, 4 दूनी 8। दोस्तों यही हमारा अनुपात हो गया, 8 अनुपाते 12 अनुपाते 15 अनुपाते 75। ये दोस्तों अनुपात हो गया ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दूसरे पर। दोस्तों हमको सबका इसका व्युत्क्रमानुपात बनाना है, क्योंकि हम पिछले टॉपिक में पढ़े थे व्युत्क्रमानुपात इसका बनेगा, तो हम यहाँ पर पहले व्युत्क्रमानुपात बना लेते हैं। ए अनुपाते बी बराबर 1/2 अनुपाते 1/3 है, हम तिर्यक गुणा कर देते हैं दोस्तों, तो 3 अनुपाते 2 हो गया ए अनुपाते बी की वैल्यू। बी अनुपाते सी की वैल्यू 2/5 अनुपाते 1/7 है, तो हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 7 दूनी 14 अनुपाते 5 1 का 5, बी अनुपाते सी की वैल्यू 14 अनुपाते 5 हो गई। नेक्स्ट दोस्तों सी अनुपाते डी की वैल्यू 1/3 अनुपाते 2/5 है, तिर्यक गुणा करते हैं दोस्तों, तो 5 अनुपाते 6, सी अनुपाते डी की वैल्यू 5 अनुपाते 6 हो गई। अब दोस्तों सेम कंटेंट बन गया। अब इसको हम इसी कंटेंट पर सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे समझिए, हम लिखेंगे ए बी और सी डी। ए बी की वैल्यू है 3 2 3 2 रख दिया, बी सी की वैल्यू है 14 और 5 14 5 रख दिया, और सी डी की वैल्यू है 5 और 6 5 6 रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर तो खाली जगह है, 2 के आगे है तो 2 2 भर दे रहे हैं, 5 के आगे 5 और 14 के पास 14, फिर 5 की वैल्यू खाली कर दे रहे हैं। अब मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 6 के 60, 5 5 25 दूना 50, 5 दूनी 10 14 140, 14 5 70 तिया 210, 210 140 50 60। अब जीरो सब में है तो 0 0 0 0 काट देते हैं, अनुपात बन गया दोस्तों 21 अनुपाते 14 अनुपाते 5 अनुपाते 6 का। यही हो गया दोस्तों इसका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कंटेंट आपके समझ में आया होगा। हम कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं दोनों मॉडल को मिलाकर, और देखते हैं कि शायद आपके नॉलेज में कैसे ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन दोस्तों हमने लिया है। ए का 3/10 बराबर बी के 1/5 बराबर सी के 2/3 है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं, कैसे करना है समझिए। यहाँ पे ए का 3/10 बराबर है बी के 1/5 के, और बराबर है सी के 2/3 के। ठीक है दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम एक कॉन्सोनेंट मानते हैं दोस्तों के एक कॉन्सोनेंट हो गया। अब जब कॉन्सोनेंट हो गया दोस्तों, तो ये चारों एक दूसरे के बराबर हो गए, तो यहाँ पर ए के 3/10 के बराबर अगर के करें तो ए बराबर 10 के बटे 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बी के 1/5 के बराबर के करें तो बी बराबर 5 के हो जाएगा, और इसी तरह सी के 2/3 के बराबर के करें तो सी बराबर 3 के बटे 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमको ए बी सी निकालना है, तो हम डायरेक्ट रखते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए की वैल्यू हो गई दोस्तों 10/3 के, अनुपाते 5 के, अनुपाते 3/2 के से कैंसिल। कॉन्सेप्ट पे अगले लाइन में हमारा जो बनेगा 10/3 अनुपाते 5 अनुपाते 3/2। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा लेते हैं, ये लाइन यहाँ पे रखते हैं। इस लाइन में 10/3 अनुपाते 5/1 अनुपाते 3/2, एक रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 3 2 का लसा कितना हो जाएगा 6। अगर 6 होता है तो 6 रख देते हैं, 3 से भाग करेंगे 6 में 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 10 में 20, और एक यहाँ पे तो है, यहाँ पे कोई संख्या है तो 5 6 के 30, और 2 से भाग करेंगे 3 3 3 का 9। अब इस 6 से मतलब खत्म हो गया दोस्तों, हमारा अनुपात बना 20 अनुपाते 30 अनुपाते 9। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को समझने के लिए अभी आपको एक बार और कंटेंट हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, यहां पर आप इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, ए का 10% बी के 20% के बराबर है। ठीक है दोस्तों,
ए का 10%, ये बराबर है बी के 20% के। दोस्तों बीच में गुणा है, कोई चिन्ह नहीं है, तो हम प्रतिशत को प्रतिशत से, जीरो को जीरो से काट देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में a बराबर 2b बन गया। b को जब इधर लाएं तो a बटे b बराबर 2/1 बन गया। हमने पहले ही दिन आपको बताया था अगर a अनुपाते b है तो इसे a बटे b भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर a अनुपाते b बराबर दोस्तों 2:1 हो जाएगा, यही होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछला सवाल किया था। ठीक है दोस्तों, x बराबर 1/3y और y बराबर 2/5z। तो y को इधर लाएं तो x बटे y बराबर 1/3, तो x अनुपाते y बराबर 1:3 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह z को इधर लाएं तो y बटे z बराबर 2/5, तो y अनुपाते z बराबर 2:5 हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पहले मॉडल पर आ गया है, तो हम लिखते हैं x y z, यहाँ पर 1 3 2 5, अब 3 के आगे खाली 3 2 5 3 15, 3 2 6 2 1 का 2, 2:6:15 हो गया दोस्तों आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा, और जो मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए वो भी आपके समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों हमारी क्लासेज आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह नए नए कंटेंट सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।